मेरा नाम आरती है। मेरे और आकाश की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक हमें बच्चा नहीं था। आकाश ने मुझ पर विश्वास रखकर, मैं बांझ थी, पर मैंने उसे झूठ कहा कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी हमें खुशखबरी मिल जाएगी। पर मैं अब झूठ बोल बोल कर थक गई थी। मन में आता कि आकाश को सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं उस बात और कुछ फंसाना नहीं चाहती थी और इसलिए उसे सच बताने से पहले मैंने अपने मन माँ को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि एक काम करो, आकाश की दूसरी शादी करवा दो, जिससे कि जीवन भर तेरा ही रहेगा और तुझे छोड़ भी नहीं सकता। मुझे मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं बीच में ही फ़ोन काट दिया। शाम को आकाश घर आए तो कहने लगे कि क्या हुआ आरती, घर में इतना अंधेरा क्यों रखा है? और क्या करूं जब भगवान ने मेरी ज़िंदगी में ही अंधेरा कर रखा है। इस कमरे में अंधेरे से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो आरती? मैं तुम्हें ना, मैं बहुत किस्मत करके हिम्मत करके सब कुछ सच बता दिया। मैं बांझ हूँ और कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया, पर अगले ही पल उसने मेरा हाथ और हाथों में लिया और कहने लगा कि कोई बात नहीं आरती, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। आकाश ने मुझे बहुत समझाया, पर जब यह बात मेरी सास को पता चली तो उन्हें तो मानो तो कुछ सोच ही नहीं रहा था कि मुझे क्या हुआ। जब एक दिन हमारे घर के बगल वाली रानी आंटी घर आई, तब मेरी सास उसे आकाश के लिए लड़की देखने के लिए कहने लगी। जब उसने पूछा कि तुम्हारी बहू को क्या हुआ है जो तुम्हें तुम्हारी बेटे की दूसरी शादी करनी है? मेरी बहू बांझ है, वह कभी माँ नहीं बन सकती और मेरा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा? यही वजह है, इसलिए तुमसे लड़की देखने के लिए कह रही हूँ। मेरी सास की बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। आकाश जब घर आया तो तब मैंने उस सब कुछ बताया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सास के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा कि माँ, मैं आरती को छोड़कर कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा और ना ही मैं इसके बारे में कभी सोच सकता हूँ और आगे से मुझे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चाहिए। तब सास कहने लगे कि आज तक मैंने एक जब बांझ पत्नी का इतना अभिमान होने वाला पति नहीं देखा था। यह सारी बातें सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मैं भगवान का शुक्र मना रही थी कि उन्होंने आकाश जैसे पति मुझे दिया। रात में जब मैं अपने कमरे में जा रही थी तब जाते समय मुझे सास की किसी से बात करने की आवाज़ आई। वह अपनी बेटी से शायद आकाश के लिए दूसरी लड़की देखने के लिए कह रही थी। जब यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था, कमरे में जाकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और वह यह सारी बातें बता दी। माँ पूछ रही थी कि मैं काफ़ी दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया। मेरे चिंता लग रही थी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और वह कहने लगी कि मैं क्या करूं। माँ भी रो रही थी, क्या करूं, या तो मेरे सिर पर तलवार टंगी हुई है। सास ननद और बगल में आकाश के लिए दूसरी लड़की देखने के लिए कहा है। माँ, आकाश बहुत अच्छे हैं, वह मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ जाते हैं, पर ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो वह उन्हें बच्चों की कमी करेगी ही ना। फिर तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए मैंने तुमसे ही आकाश के लिए एक लड़की देखने के लिए कहा। इतना करोड़ों की संपत्ति के लिए एक दो वारिस चाहिए कि नहीं? और अगर तुम उसके लिए एक गरीब घर की लड़की देखती हो तो वह भी जीवन भर तुम्हारे गुणगान गाएगी और तुम्हें घर से छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर उसे कोई बच्चा भी होता है तो तुम्हें भी उस घर में माँ का दर्जा मिल जाएगा। माँ ने बात करके यह सारी बातें बताई। मेरे सिर में चल रही थी। यह सब मेरी मजबूरी थी और मैं यह भी जानती थी कि आकाश मुझे बहुत प्यार करता था और उसका यह प्यार भी कम नहीं होगा। बस इसलिए मैं छुपा छुपा कर आकाश के लिए लड़की देख रही थी। मैं एक गांव के सरपंच की बेटी थी। मेरे माता पिता भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। बस मुझे एक ही चीज़ की कमी थी कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उसका नाम विनय था। उसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी और मैंने इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी। हमारे गांव में एक लड़की का इतना पढ़ लेना बहुत ही बड़ी बात थी। विनय बहुत ही विचित्र इंसान था। उसका व्यवहार उसके भी ज़्यादा अजीब से अच्छे बुरे तक नहीं पहचान नहीं थी। गांव में गरीब गरीब लड़कियों से उसका अफेयर था और जिस वजह से हमें
हम पसंद नहीं करते थे। इतना होने के बावजूद भी वह मुझसे प्यार करने का दावा करता था। एक बार गांव में मेले में वह मेरे लिए कंगन लेकर आया, जिन्हें मैं उनके सामने ही तोड़कर फेंक दिया, जिस वजह से मैं विनय की आंखों में आंसू देखे। मुझे अपने गलती का एहसास हुआ, पर अगले ही दिन मैंने देखा कि विनय किसी लड़की के साथ घूम रहा था। मेरे मन में उस दिन से उसके लिए जो कोई सहानुभूति निर्माण हुई थी, मुझे देखने के बाद जो बराबर हो गई। मैंने अपने माँ पापा के बारे में बात की तो कहने वाले कि कोई बात नहीं, समय के साथ विनय सुधर जाएगा। कुछ समय बाद मेरे भाइयों ने गांव के अस्पताल बढ़ने के लिए एक अर्जी दी थी। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों की टीम जगह के निरीक्षण के लिए बाकी की कागजी कार्रवाई करने के लिए आई थी। अस्पताल बढ़ने की शुरुआत हुई। आई टीम वापस लौट गई। बस उसमें से एक व्यक्ति वापस नहीं गया, जिनका नाम आकाश था और जिन्हें यहाँ का माहौल बहुत ही पसंद आया। उसने मेरे पापा से इजाज़त लेकर कुछ दिन गांव में बिताने की सोची। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र आकाश पर पड़ी। आकाश मुझे ही एक ही नज़र में भा गया था और उसकी आंखों में भी कह रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी। अगली बार मैं खुद आकाश से मिलने गई तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। हमारा प्यार परवाना तक चढ़ गया था और इस बीच आकाश ने मुझसे शादी के लिए पूछा, पर मैंने उससे अपने गैर और विनय के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था और उसने कहा कि तुम मेरा हाथ मांगने अपने घर वालों को लेकर यहाँ। क्या आकाश इस बात के लिए राजी हो गया था और वह अपनी माँ को और बहन को लेकर हमारे घर आया और मेरा हाथ मांगा। हम पापा ने तुरंत मना कर दिया। उसी दिन मैं बहुत रोई। मेरी भाभी और माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं आकाश को भूल नहीं पा रही थी। पापा ने मेरी ऐसी हालत देखी ही नहीं गई और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब हम शादी करके आकाश के घर पहुंचे तो उसकी माँ बहुत नाराज़ थी, क्योंकि उसके ख्यालों से एक सरपंच की बेटी थी, जिस वजह से उन लोगों को हमेशा ही दब के रहना पड़ेगा। घर वालों के चित्र के आगे अपने माँ बाप लड़के की शादी करने वाली बहू को उन्होंने दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह मेरे लिए और आकाश के बीच दूरियां कर रही थी। बहुत कोशिश करती थी, पर आकाश ने हर हालत में हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया था, एक अच्छे पति का फर्ज निभाकर। और अगर विनय से मेरी शादी हुई होती तो मेरी ज़िंदगी नरक बन जाती। खैर, नरक तो अब भी बन गई थी जब यह पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और इस बात को का मुझे बहुत एहसास था। मुझे अपनी सास की चित्र के कारण ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। इसलिए मैंने एक एहसास वाली, पहचान वाली औरत से आकाश के लिए एक लड़की देखने के लिए कहा, और वह किसी से कुछ ना कहे, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे भी थमा दिए थे। कुछ दिनों बाद उसने मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई। उसमें मुझे उसकी रंग रूप काफ़ी बेहतर था। मुझे मेरे से सुंदर तो नहीं थी, नक्शा उसका काफ़ी सुंदर था, देखने में अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा यही आकाश के लिए फिट रहेगी। औरत आगे से बोली कि इसके माँ बाप नहीं है, यह अनाथ है और अपने माँ के पास रहती मौसी के पास रहती है। उसकी मौसी की इच्छा है उसके साथ हाथ जल्दी से जल्द पीले हो जाएं। बल्कि तो मुझे रिश्ता मंजूर था, क्योंकि माँ में बस यही डर रही थी कि इसका रूप रंग देखकर आकाश देखकर मना न कर दे। अगले ही पल में लगा कि अगर मुझे अपनी उसे घर में ही कीमत करनी है तो मुझे आकाश की शादी करनी पड़ेगी, और मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं पहुंची तो देखा नंद आई थी और दोनों माँ बेटे आकाश पर शादी का दबाव डाल रही थी, पर आकाश दूसरी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। वह उल्टापन दोनों को ही चिल्ला रहे थे। मुझे देखा तीनों चुप हो गए और मैं अपने कमरे में आ गई। बाद में आकाश मुझे जाकर कहने लगा कि आरती, तुम माँ और दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। नहीं आकाश, अब मेरा भी यही मानना है कि तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसा कब तक चलेगा? आकाश मेरी तरफ देखा ही जा रहा था। बस मेरी एक ही शर्त थी कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगी। आरती, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की से जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। यह बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं? मुझे बच्चों को कोई परवाह नहीं है, बस मैं आकाश को खोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से मैं ये सब कर रही थी। खैर, कुछ दिनों तक हम दोनों बोलचाल बंद कर समय के साथ आकाश को दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया था। मैंने राधिका के साथ आकाश की शादी करवा दी थी, और जब हम घर पहुंचे तो हम तीनों को देखकर सास ने बहुत लड़ाई की। कम से कम इस बार तो मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेते। हर बार तुम दोनों बस अपनी ही मर्जी की है, और मैं
आकाश बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गया। वह रात मैंने जैसे अंगारों पर काटी हो। आज तक जिसकी आंखों में बस मेरे लिए प्यार था, उसकी आंखों में अब किसी और के लिए प्यार होगा। अब कोई और उसकी बाहों में होगा। मैं रात भर अपने कमरे में अकेले सोती रही। दूसरे दिन सुबह उठी तो देखा आकाश अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। जब मैंने राधिका से उसके बारे में पूछा तो वह रोने लगी, कहने लगी कि हमारी शादी बस आरती की जीत के कारण हुई है और मैं उनसे किसी भी तरह की उम्मीद न रखूं, नहीं तो मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें उठाने की। अब मैं वापस माँ के यहाँ जाने की सोच भी नहीं सकती थी और वह रोने लग गई थी। मैं सोचने लग गई कि उस औरत ने सच में मुझे बहुत ही एहसास लड़की ढूंढ कर दी। मन ही मन मैं खुश हो रही थी और यही सोच रही थी कि शायद मेरी जान से आकाश से बाहर आ जाए। पर आज शादी का तीसरा दिन था। वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा। मन में अजीब ख्याल आने लगे थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि राधिका किचन में व्यस्त थी और जब मैं आकाश के कमरे में गई तो देखा आकाश फोन में बिजी था। उतने में राधिका आकाश के लिए नाश्ता बनाकर लाई और देखा तो वह आकाश अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। जब मैं राधिका के उसके बारे में पूछा तो वह रोने लगी, कहने लगी शादी हमारी बस के कारण हुई है। उसने अभी तक किसी से उम्मीद न रखो, मैं तलाक दे दूंगा। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उन्हें उठाने की। अब मैं वापस माँ के यहाँ जाने की सोच भी नहीं सकती। और वह रोने लग गई। मैं यह सोचकर कि इस औरत ने मुझे सचमुच एहसास वाली लड़की ढूंढ कर दी है, मन ही मन में खुश हो रही थी और यह सोच रही थी कि शायद मेरी जान से भी ज़्यादा आकाश बाहर आ जाए। और शादी का तीसरा दिन भी अब तक कमरे से बाहर आकाश नहीं आया था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। एक दिन मैंने देखा कि राधिका किचन में व्यस्त थी। जब मैं आकाश के कमरे गई तो देखा आकाश फोन में किसी से। उतने में राधिका आकाश के लिए नाश्ता बनाकर लाई और देखा तो वह आकाश के एकदम करीब जाकर बैठकर आकाश ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया था। यह देखकर तो मैं एकदम से बौखला सी गई थी और मैं उल्टे पांव अपने कमरे में आने लगी। तभी मैं सास को मेरी नंद से यह कहते सुना कि क्या दिमाग का इस्तेमाल किया तुमने, सांप भी डर मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और यह सब उसी लालची औरत के कारण हुआ जिसने राधिका का रिश्ता आरती को बताया। आकाश को तो राधिका पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वैसे भी वह आरती मुझे पहले से ही पसंद थी। इसलिए मैंने तो उतने गोलियां खिलाई कि वह अब कभी माँ नहीं बन सकती थी। यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे कान में गरम गरम तेल डाल दिया हो और मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद जब मैं यह सब आकाश को बताने ही जा रही थी तभी आकाश के कमरे में आवाज़ आ रही थी कि मैं आरती से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और जब हमारी शादी हुई तो उसका भाई आए दिन मुझे फ़ोन करके धमकाया करता था कि अगर मेरी बहन को कुछ भी तकलीफ़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बस इसलिए इतने सालों के बाद भी सब कुछ जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाया और उसे इतने सालों तक झेल रहा था। पर अब राधिका तुम जो मेरे लिए मिल गई हो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। अब मुझे कोई और फर्क नहीं पड़ता कि वह किस घर में रह रही या न रही, यहाँ से चली जाए या सब क्या सुन रही थी। मैं जिस आकाश पर इतना विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं यहाँ मुझे नहीं रहना। अब मैं सीधे उसके कमरे में पहुंच गई और दोनों मुझे ऐसे आश्चर्य देखकर अचानक से देखकर हैरान रह गए। मैंने गुस्से से कहा कि आकाश तुम ऐसा क्यों मेरे साथ कर रहे थे? यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर तुमने मुझसे छुटकारा ही चाहिए था तो पहले बता दिया होता, मैं खुद यहाँ से चली जाती। रोती रोती मैं अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। आकाश मेरा दरवाज़ा बजाता रह गया था पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसी दिन मैं आकाश का घर किसी को बिना बताए छोड़ दिया था और एक आश्रम में रहने लगी। मायके जाकर भी क्या किसी को बताती, जिस शादी करके भी हालांकि अभी तक आकाश को तलाक नहीं दिया था। माँ को जब यह बात पता चला कि वह मुझे गांव से लेने की जिद करने लगी, मुझे पापा और भाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन आश्रम का गार्ड मेरे पास आया लिफाफा लेकर और बोला कि मैडम यह लिफाफा आपके लिए है। एक आदमी
देकर गया है। सोचने लगी कि आकाश और इसका परिवार इतने नीचे गिर सकते हैं कि उन्हें तलाक के कागजात भी भिजवा दिए। खैर, मैं गार्ड से वह लिफाफा लिया और अपने कमरे में आ गई। आकाश से यह उम्मीद नहीं रखी थी। जब मैं वह लिफाफा खोला तो मैं उसे देखकर ही हैरान रह गई, क्योंकि वह लिफाफा आकाश ने नहीं बल्कि विनय ने भेजा था, जिसमें वही चूड़ियाँ थी जो एक बार मुझे उसने दी थी। गार्ड के पास गई और सब कुछ पूछने लगी तो वो बताने लगा कि वह लिफाफा जिस शख्स ने दिया है उसने बताया है कि अगर वह यह चूड़ियाँ तोड़ देती है तो मुझे फिर से इकट्ठी करके लौटा देना। यही मेरी ज़िंदगी जीने का सहारा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। लोफर और गैर जिम्मेदार बिना ऐसा भी हो सकता है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। पर अब मेरा किसी आदमी पर विश्वास नहीं रहा। कुछ दिनों बाद जब मैंने माँ से विनय के बारे में पूछा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारी शादी के बाद विनय कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। बस वह रो जा रहा था। फिर उसने अपने कुछ ज़मीन बेचकर गांव में स्कूल खुलवाया। तुमने उससे शादी नहीं की। धीरे धीरे उसने शहर में भी अपना कारोबार शुरू कर दिया, जो अच्छे से चल रहा है। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस इतना है कि वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। माँ मुझे कहने लगी कि तुम क्यों नहीं विनय के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती। आज भी तुम्हारा राह देख रहा है। पर माँ, मैं अब कैसे उसके साथ शादी कर सकती हूँ? और ऊपर से मैं एक बांझ स्त्री हूँ। क्या वह मुझे अपनाएगा? मुझ पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं एक पत्थर को हीरा समझकर अपनाया था और उस पत्थर की सिर्फ फोड़ लूँ। दूसरे दिन मैं माँ के घर गई, जहाँ नौकर ने बताया कि वह घर में नहीं है। थोड़ी देर बाद आने लगे। फिर मैंने उनसे कमरे में गई। इतना साफ सुथरा कमरा विनय का तो हो ही नहीं सकता। फिर मेरी नज़र दीवार पर टंगी हुई फ्रेम की तरफ गई, जिसमें मैं मेरी टूटी हुई चूड़ियों आरती लिखा था। कितना प्यार करता था विनय मुझे। और मैं थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति के सामने आया जो एकदम ऑफिशियल लग रहा था, और मैं वह था विनय। उसे देखकर मैं अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। मैंने अपने किए पर माफ़ी मांगी, क्योंकि शायद मैंने उसके साथ जो किया है उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। घर वालों की मर्जी के साथ मैं एक विनय की शादी कर ली। आकाश में और मेरा तलाक हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि शादी के इतने साल बाद भी आकाश पिता नहीं बन पाया था, क्योंकि कभी उसमें थी और उसकी माँ को पैरालाइज हो गया था, जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। एक दिन मार्केट में मुझे आकाश मिला। तब उसने मुझे यह सब कुछ बताया। माफ़ी मुझे मांगते हुए विनय ने शहर से मुझे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जहाँ से मुझे माँ बनने की उम्मीद मिली। और मैं विनय के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। और मुझे एक बेटा भी हो गया था, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी, क्योंकि मेरा बेटा एकदम विनय की शक्ल पर गया था। मैं अब नहीं चाहती थी कि मैं आकाश का साया भी मेरे बेटे के ऊपर पड़े। वह शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में हम शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मैं आकाश मुझ पर हर वक्त दिखाई देता था। मैं चाहती थी कि मैं एक अलग शहर में अपने अलग दुनिया बसाऊं, मैं विनय और मेरा बेटा। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो मैं गलत की हूँ, मुझे आप बताना, क्योंकि मेरे में नहीं था, आकाश में थी। उसी ने मुझे तलाक दिया था, जब तक देना पड़ा था। विनय के साथ मैं खुश हूँ। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।